देन आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे सपोज फाइंड फर्स्ट, सपोज आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो रूट का ही तो रिलेशन पूछा जा रहा है। सेकेंड आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस तरीके से हो सकता है आपसे और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो कुछ भी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, ठीक है। आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा सा अलजेब्रा आना चाहिए। तो दिस टाइप 2 क्वेश्चंस, और आपके जो अभी अपकमिंग एग्जाम है फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, दिस टाइप इज वेरी वेरी क्रूशियल, दिस टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टर्म 1 में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोज उसके क्या होते हैं। उसके बाद हमने ग्राफ का पूरा एनालिसिस किया था कि लीनियर का कैसा ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक का कैसा ग्राफ होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि लीनियर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है और एटमोस्ट 1 पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, या तो एक पॉइंट पे या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका से पैराबोला होता है और उसके एटमोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं। रियल रूट्स की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो हायर स्टडीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी होता है, पर वो यहाँ पे नहीं देखना है। तो 2 रूट्स हो सकते हैं या 2 से कम हो सकते हैं, या तो 2 होगा या 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। और उसमें हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, या तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, या हो सकता है 1 पॉइंट पे कट करे, मतलब एग्जैक्टली टच करके निकल जाए, या कट ही नहीं करे, ठीक है। ये केस हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एटमोस्ट 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। उसके बाद हमने लास्ट में ये देखा कि मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल है, मान लीजिए n डिग्री का अगर कोई पोलिनोमियल है, तो एटमोस्ट n पॉइंट्स तक वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एक्स एक्सिस को कट करता है उतने जीरोज या उतने रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल्स के, या होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा वो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स था पोलिनोमियल्स का। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल एंड रूट्स। सो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का, गिवन पोलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट होगा और उस पोलिनोमियल का जो रूट होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट्स का मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू जो किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, या वो वैल्यू रखने पे पोलिनोमियल का पूरा वैल्यू 0 आ जाए। बेसिकली आज जो रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं वो रिलेशन हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखेंगे, ठीक है। लीनियर का आप जानते हो कि एक ही रूट हो सकता है, ठीक है ना। तो लीनियर पोलिनोमियल का अगर हमें रूट्स निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लीनियर का तो आसान है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक लीनियर पोलिनोमियल y = ax + b के फॉर्म में है, तो अगर हम इसका रूट जानना चाहते हैं क्या होगा, तो हम ax + b को 0 को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से हमारा x का वैल्यू -b/a आ जाएगा, और वही इसका क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा, रूट एक ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल का सिर्फ एक रूट एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उसके रूट्स और उसके कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने आपको बताया था कि फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक रूट हो सकता है, 2 रूट हो सकता है, या एक भी नहीं हो सकता है। यानी कि एटमोस्ट 2 रूट्स इसका एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है px, और हम लोगों को पता भी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग लिखते हैं दैट इज ax² + bx + c। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। अगर सपोज मान लो इसके 2 रूट्स हैं, सपोज 2 रूट्स हमने फाइंड आउट किया और वो निकल के आया, एक अल्फा और दूसरा बीटा। सपोज दिस गिवन पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो अब ये रूट्स हो गया, और इसके कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट और रूट्स का रिलेशन हमें पढ़ना है। तो रूट तो अल्फा बीटा आ गया, कोएफिशिएंट क्या है, a है कोएफिशिएंट, b है और c है। A, B, C are the coefficient of this particular polynomial, this particular quadratic polynomial. So what is the relation? आपने जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा पहले से, फिर मैं इसको जल्दी से करा देता हूं कि इसमें क्या होता है कि जो सम ऑफ रूट्स है,
सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ रूट्स का, यानी कि सम ऑफ रूट्स का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, आप अल्फा को बीटा के साथ जोड़ो, यानी कि दोनों रूट्स को जोड़ने पे जो रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ वो होता है -b/a, ये रिलेशन आता है। सो वी से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ b, किसका कोएफिशिएंट है, इस x का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, a किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, तो हम इसे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। छोटी सी बात है, आप इसे कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव के साथ भी बोल सकते हो। एक दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या, दोनों रूट को प्रोडक्ट कर दो, इंटू कर दो, तो अल्फा बीटा जो होगा वो c/a होगा, इस बार पॉजिटिव लेंगे, सो दिस विल बी c/a। सो वी कैन ऑल्सो से दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाय दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x square. So this is the basic relation between the roots and coefficient of a quadratic polynomial. So we can say alpha plus beta is equals to -b/a and alpha beta is equals to c/a. बेसिकली यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो -b/a हम लिख रहे हैं, इसमें b जो है वो कोएफिशिएंट है x का, और जो c है कांस्टेंट टर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि a और b के टर्म में ही कोएफिशिएंट दे दिया जाता है पोलिनोमियल, तो देन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और ये कांस्टेंट टर्म होता है। सो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि सपोज मान लीजिए हमारे पास, अगर आपसे किसी ने बोला, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि सपोज कभी कभी क्या होता है कि आपको दो रूट्स दिया रहता है किसी भी पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, बोल दिएगा कि हाँ ये रूट्स है। अब आपको एक नया पोलिनोमियल बनाना है, एक पोलिनोमियल बनाना है। सपोज मान लीजिए आपसे बोला गया कि देखो भाई अल्फा बीटा जो है वो किसी एक पोलिनोमियल का रूट है, तो बताओ वो पोलिनोमियल क्या है। तो जब भी आपको रूट पता हो तो आप पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा अगर पोलिनोमियल किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट है, देन वी कैन राइट कि जो हमारा पोलिनोमियल px होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, k मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, मान के चल रहे हैं कि x का ये पोलिनोमियल है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दिस इज द मेथड टू जनरेट और टू मेक अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपको पहले से पता है कि अल्फा बीटा रूट्स है, तो ये तरीका होता है हमें किसी भी वो पोलिनोमियल बनाने का। अब आप बोलोगे k क्या है, तो k यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट रियल नंबर, कोई भी k, यहाँ पे जो k होगा कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, हम इसे बता नहीं सकते कि कितना होगा, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर अल्फा बीटा आपको दिया गया है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये तरीका है आपको लिखने का जब आपको अल्फा बीटा पता हो। जब भी आपको अल्फा बीटा पता हो तो आप इस तरीके से पोलिनोमियल बना सकते हो। नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए, आई होप कि आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट होता है और जो रूट्स होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है ना। जबकि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज टाइप है, आप एमसीक्यूज टाइप में बैठ रहे हो या आप एक नॉर्मल थ्योरी बेस्ड एग्जाम में भी बैठ रहे हो, तब भी ये चीज़ें आपको अप्लीकेबल है। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें मैं सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि एक टाइप के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये मतलब ऐसे समझो कि एक रीति रिवाज है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत दिनों से। एक एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ या पहले के बेसिस पे बता रहा हूँ, या कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बेसिस पे मैंने इसे कैटेगराइज किया है। तो पहला टाइप है, पहला टाइप आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाता है और ये रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बेसिस पे पूछा जाता है। पहला क्या कि आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा या एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाएगा, उसको सॉल्व करवाएगा, यानी कि उसका जीरोज आपसे निकलवाएगा, यानी कि फाइंडिंग जीरोज ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई इट, और उसको आपको वेरीफाई करवाएगा इसके
रूट इसके कोएफिशिएंट के साथ कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। जो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किसी भी गिवन पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। ये हमने पढ़ा, तो इसको वेरीफाई करवा देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर लें, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब आपको क्या करना है कि आपको इसका पहले तो जीरोज निकालना है, जीरोज जो आएगा उसको आपको वेरीफाई भी करना है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए आपको इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो के बराबर करना है। आपको पता है कि कभी भी जीरो निकालने के लिए आप उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो और जो x सेटिस्फाई करेगा इस गिवन इक्वेशन को वो x इसका जीरो कहलाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो हियर वी कैन राइट x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट कैन वी राइट, x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा विच इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन राइट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इधर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक वैल्यू आ रहा है -3 और दूसरा आ रहा है -4 सॉरी। तो -3 और -4 इस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए -3 एंड -4 आर द जीरोज ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। तो -3 और -4 इस गिवन पोलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे या रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू आ चुका है। अल्फा क्या है, -3 को हम अल्फा मान लेते हैं और बीटा मान लेते हैं -4 को, ठीक है। सो अल्फा विल बी -3 एंड बीटा विल बी -4। सो अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आएगा वो -3 प्लस का -4 यानी कि ये -7 होगा, ठीक है। और अल्फा बीटा का अगर हम वैल्यू निकालें तो दिस इज -3 इंटू -4 यानी कि दिस इज 12 आ रहा है। अब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x 7 है तो दिस इज -7 एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सॉरी यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 तो यानी कि -7 बिल्कुल सही जवाब है। आप अल्फा प्लस बीटा देखो उस तरीके से भी -7 आ रहा है और यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। वी हैव वेरीफाइड इट। नाउ अल्फा बीटा 12 आना चाहिए। तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो 12। a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 1 यानी कि 12। सो इस तरीके से ये भी वेरीफाइड हो गया। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी आपसे पूछा जाता है कि आप पहले तो रूट्स निकालो किसी गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, देन उसको वेरीफाई करो। दिस टाइप 1 क्वेश्चन, राइट। टाइप 2 क्वेश्चन जो है, टाइप 2 क्वेश्चन उसमें आपको क्या दिया रहेगा, आपको एक पोलिनोमियल दिया रहेगा और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि इसका अल्फा बीटा रूट है एंड देन आपको उसी रूट के रिलेशन से क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस px प्लस q, इस टाइप का पोलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कुछ भी दिया जा सकता है। मैं एक एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और बोल दिया गया कि इसका पहले ही बोल दिया गया कि इसका अल्फा बीटा रूट है, अल्फा और बीटा इसका रूट है। अब जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा ही, कुछ भी दिया जा सकता है, यानी कि आपको पहले ही से बता दिया गया कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट है, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देन आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सपोज फाइंड फर्स्ट, सपोज आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो रूट का ही तो रिलेशन पूछा जा रहा है। सेकंड आपसे हो सकता है कि पूछ दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस तरीके से हो सकता है। आपसे और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो कुछ भी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, ठीक है। आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा सा अलजेब्रा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिलेशन लिखो कोएफिशिएंट और रूट का। तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या लिखो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। तो -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x p नहीं है, -p है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -p।
देखो माइनस बी, या फिर अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, पर फिर भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -p है और सी का वैल्यू q है। ये आपको अगर आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, फॉर योर सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। माइनस बी यानी कि माइनस का -p डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि p, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p आ गया। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है c/a होता है। c क्या है q और a क्या है 1, तो q/1 यानी कि q, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू आ गया हमारा, और वो कितना आया q। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। कैसे होता है, आइए देखिए कैसे होता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सॉरी ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसका तो कोई रिलेशन हमारे पास नहीं था, ये रिलेशन नहीं था और ये निकालना था, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पास पता है, हमें जो पता है उसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, देन आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है p, तो यहाँ p लिख देंगे तो इट विल बिकम्स p स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा q है तो p स्क्वायर -2q, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में p और q का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, तो ही यहाँ पर हम p और q का वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से पहला क्वेश्चन। सेकंड भी हम कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका वही रहेगा p, अल्फा बीटा का वैल्यू वही रहेगा q, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने लाया है p और अल्फा बीटा का वैल्यू आपने लाया है q। नाउ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मूला देख सकते हो या याद कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने पहले ही निकाल लिया है, p स्क्वायर माइनस 2q आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 2q माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, q आ रहा है। देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू q है तो इसको पुट कर देंगे तो इट विल बिकम्स p इंटू p स्क्वायर माइनस 3q। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम्स ps pq माइनस 3pq, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता होता है। तो आपको बस क्वेश्चन क्या था, आपके लिए क्वेश्चन बस ये था कि आपको ये रिलेशन निकालना है, सही से आप ये रिलेशन निकाल लो, देन आपको कोई भी किसी भी तरीके का, ये तो थोड़ा आसान आसान मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे टफ भी अगर कचड़ा वाला भी यहाँ पे अगर कुछ मतलब अजीबोगरीब अगर अल्फा और बीटा में रिलेशन दिया हो तो भी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड है कि थर्ड वन इज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को, देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या का अगर हम स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। देखिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। तो अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल सही किए हैं। अब यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज p स्क्वायर माइनस 2q, राइट। तो इसका स्क्वायर कर दो -2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है, q है, तो q का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
एज सिंपल एज दैट। अब पी स्क्वायर का स्क्वायर करो तो पी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करो तो प्लस 2q का होल स्क्वायर आप करोगे तो 4q स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2ab तो ये 2 2 4 हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू क्यू हो जाएगा, माइनस 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो p का पावर 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर तो प्लस 2q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर क्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। आपको कितना भी कैसा भी एक्सप्रेशन आपको अगर दिया हुआ है तो आप उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज टाइप 2 क्वेश्चंस। और आपके जो अभी अपकमिंग एग्जाम है फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, दिस टाइप इज वेरी वेरी क्रूशियल, दिस टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टर्म 1 में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाइप 3 में आपको फाइंड आउट करना होगा कोई अननोन वैल्यू, ठीक है। कोई एक अननोन वैल्यू आपको पॉलिनोमियल में दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और उसको आपको निकालना होगा। फाइंडिंग अननोन व्हेन रिलेशन बिटवीन जीरोज आर गिवन, व्हेन रिलेशन बिटवीन जीरोज आर गिवन। आपको रिलेशन दिया हुआ रहेगा बिटवीन जीरोज का और वो आपको फाइंड आउट करना होगा कोई अननोन। जैसे कि हम इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कोई पोलिनोमियल हमें दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये एक पोलिनोमियल दे दिया गया है। और एक आपको रिलेशन दिया जाएगा इसके रूट में, और बोला जाएगा ना कि इसका अल्फा और बीटा रूट है, ठीक है। बोला गया कि इसका अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। देखो मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एंड there is also a relation which is alpha minus beta is equals to 1, then find k, find the value of k। तो आप k का वैल्यू निकालो। ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ भी पूछा जा सकता है, बट कंसेप्ट यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा, लॉजिक चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपको कंसेप्ट सीखना है। सारा क्वेश्चन तो कराना पॉसिबल नहीं है ना, आप कंसेप्ट सीख लीजिए, आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो आप अल्फा बीटा का रिलेशन लिखिए। आपके पास अल्फा बीटा का रिलेशन क्या है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे फिर से हम फॉर सिंप्लिसिटी आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो, पर आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -5 है और सी का वैल्यू यहाँ के है। ये आप लिख सकते हो या आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस का -4, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 5। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, k डिवाइडेड बाई 1 यानी कि k। सो अल्फा प्लस बीटा 5 आ रहा है और अल्फा बीटा k आ रहा है। अब आप यहाँ से सॉल्व करके k का तो वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा बीटा k है, तो आप कैसे निकालोगे। इसीलिए आपको रिलेशन दे दिया गया है एक और कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 है। अल्फा माइनस बीटा क्या है, 1 है ना। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे बीटा देखो गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसको ऐड करना है तो अल्फा माइनस बीटा, इधर है 5 और इधर 1 ऐड हो जाएगा तो 6 इट विल बिकम 6। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ चुका है और अल्फा का वैल्यू कितना आया है, 3। अब अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो जब हम अल्फा का वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे यानी कि 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से बीटा का भी वैल्यू आ जाएगा 2, बीटा का भी वैल्यू देखो 2 आ जाएगा। सो हमारे पास ऐड करने से इक्वेशन 1 और 2 को हमारे पास 2 वैल्यू आ चुका है। एक अल्फा का वैल्यू आ चुका है विच इज 3 और बीटा का वैल्यू आ चुका है विच इज 2, ठीक है। 2 वैल्यू हमारे पास आ चुका है। हमें क्या निकालना है, के। सो के जो है, के बराबर है, के यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा का वैल्यू कितना है, 3 और बीटा का वैल्यू है 2, सो 3 2 जा 6। So the value of k is 6। कितना सिंपल है।
तो इस तरीके से हम किसी अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको जीरोज का रिलेशन पता हो। नाउ टाइप 4 क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, टाइप 4 क्वेश्चंस, और यही सारे टाइप हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम में जरूर सारे क्वेश्चंस करके आएंगे रिगार्डिंग पोलिनोमियल्स। इसके अलावा आपसे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो टाइप 4 क्वेश्चन है कि फाइंडिंग पोलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन। सम और प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि पोलिनोमियल बताओ। सपोज मान लीजिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको सम ऑफ जीरोज दे दिया गया, सम ऑफ जीरोज जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए सम ऑफ जीरोज मान लीजिए किसी पोलिनोमियल का 8 है, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर मान लीजिए सपोज इसका प्रोडक्ट 12 है, देन वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द पोलिनोमियल। आप पोलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। सो वी विल राइट px इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ पोलिनोमियल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। k क्या है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, k जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होगा को, ठीक है। सो व्हाट विल राइट px इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 8, तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 8 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 है तो यहाँ 12 सॉरी। तो ये जो हमारा पोलिनोमियल आया px इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यही पोलिनोमियल, यही जो पोलिनोमियल होगा पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल होगा जिसका सम ऑफ जीरोज ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा। यही तरीका है आपको बनाने का। चलिए इसको एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन रहेगा, एक मान लीजिए पोलिनोमियल है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देन फाइंड ए पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। देखिए आपको इस बार जीरोज दिया हुआ है दूसरे पोलिनोमियल का, किसी दूसरे पोलिनोमियल का जिसका जीरोज है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, और आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। आपको सबसे पहले पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसके जीरोज क्या है अल्फा और बीटा, और आपको एक दूसरा पोलिनोमियल qx बनाना है। सपोज qx बनाना है जिसका जीरोज दिया है ये और ये। आपको पता है कि हमें किसी भी पोलिनोमियल को बनाने के लिए अगर जीरोज दिया रहे तो आप पहले सम ऑफ जीरोज निकालो, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। तो अगर हम पहले सम ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें, तो अगर हम सम ऑफ जीरोज लिखें, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज हम क्या लिखेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज। जो पोलिनोमियल हमें लाना है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सजा कर लिखें तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2, तो ये है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, तो ये आ गया सम ऑफ जीरोज। अब हमें एक और चीज चाहिए और वो चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। नाउ अब हमें ये है कि भाई साहब सम ऑफ जीरोज में तो अल्फा और बीटा टर्म्स आ रहे हैं, तो अल्फा और बीटा टर्म्स तो हमें पता ही नहीं है, तो वही अल्फा और बीटा रिलेशन आप यहां से निकालोगे जो पहला वाला पोलिनोमियल है। तो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लिखोगे, माइनस बी बाई ए माइनस बी, यानी कि b यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और 1 तो ये है ही एक्स स्क्वायर का, तो अल्फा प्लस बीटा 1 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा c बाई ए होता है, यानी कि -2 आ जाएगा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया और आपको अल्फा बीटा भी पता हो गया ना। सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए उस पोलिनोमियल का जो आपको निकालना है। सम ऑफ जीरोज आपने फाइंड आउट किया है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 रख देंगे, तो दिस इज 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, 4, सम ऑफ जीरोज 4 आ गया ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जल्दी लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। इसको थोड़ा सजाओ, जब हम इसको थोड़ा सा सजाएंगे तो यहाँ से पाएंगे कि जो वैल्यू होगा 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा प्लस 1 यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा, तो 2 बीटा प्लस 1 इंटू 1 1, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। नाउ अगर हम अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करें तो 4 इंटू अल्फा बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, -2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 1
+1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -8 +2 +1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा -8 +3, यानी कि वैल्यू हो जाएगा -5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया? -5। तो आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं। आपके पास सम ऑफ जीरोज आ गया है, मैं इसको रफ कर लेता हूं। आपके पास सम ऑफ जीरोज आ गया है, सम ऑफ जीरोज 4 आया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? -5 आया है। तो आप कोई दूसरा पोलिनोमियल जो आपको निकालना है, ये तो px दिया हुआ है ना, हम दूसरा पोलिनोमियल सपोज fx से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया? 4 आया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? -5, तो ये हो जाएगा -5। तो आपका जो फाइनल पोलिनोमियल आएगा वो आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यही है वो पोलिनोमियल जिसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने ये टाइप के क्वेश्चंस बताएं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक है क्यूबिक पोलिनोमियल, चलिए इसको भी जल्दी से हम लोग कर देते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल लास्ट बच रहा है। क्यूबिक पोलिनोमियल से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, उस क्यूबिक पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक हम क्यूबिक पोलिनोमियल ले रहे हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल px है, विच इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हम पहले से जानते हैं, ये इसका जनरल फॉर्म भी होता है किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 एटमोस्ट रूट हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। सपोज मान लीजिए इसका अल्फा, बीटा और गामा, एक रूट बढ़ जाएगा इसका, 3 इसका रूट है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला इसका होगा वो होगा सम ऑफ द जीरोज या सम ऑफ द रूट्स। पहला क्या है? दिस इज सम ऑफ, इसको चलिए लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम लिखते हैं सम ऑफ द जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि तीनों को जोड़ने पे इसका वैल्यू -b/a होगा। ये b हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a हो गया x³ का कोफिशिएंट, सो -b/a होगा। नेक्स्ट देखिए रूट का अल्टरनेट मल्टीप्लीकेशन, अल्फा को बीटा के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दो, बीटा को गामा के साथ कर दो, फिर गामा को किसके साथ करोगे? अल्फा के साथ, यानी कि अल्टरनेटिवली रूट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे और सबका सम जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा c/a, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि तीनों जो जीरोज हैं उसका प्रोडक्ट कर दो। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा -d/a। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक में हमने देखा था कि -b/a पहले आया था, देन c/a आया था। तो यहाँ पर भी वही चीज है, देखो पहले नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर से यहाँ पे क्या आ जा रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ कांस्टेंट टर्म के पहले नेगेटिव है, जबकि क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं था। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहले नेगेटिव होगा, देन पॉजिटिव होगा, देन नेगेटिव होगा। और ये इसी के लिए नहीं, अगर मान लीजिए ये 4th वाला रहता, 4 वाला रहता, तो भी ये रहता कि माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। आपको इससे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए जा सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल से ज्यादा। एंड ये है क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड रूट्स। ओके, सो इस तरीके से आपका पूरा पोलिनोमियल्स रिवाइज हो चुका है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, आप जितने टाइप के मैं क्वेश्चंस कराया हूँ या बताया हूँ उन टाइप को अच्छे से समझिए, उसको अप्लाई कीजिए। इस तरीके से आपका पूरा पोलिनोमियल खत्म हो सकता है और हो चुका है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।